Hello bachcho, let us read the question. Question says let the tangent at any point P on the curve passing through the points 1, 1 and 1 upon 10, 100 intersect positive x-axis and y-axis at the points A and B respectively. If PA ratio PB is equal to 1 ratio K and y is equal to byx is the solution of the differential equation e to the power dy over dx is equal to kx plus ky2 comma y0 is equal to k. Then 4 by 1 minus 5 log bc3 is equal to. तो सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. तो हमें पता है कि अगर हमें एक पॉइंट गिवन है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है. टेंजेंट एट पॉइंट x, y ये होता है y माइनस y1. इससे अगर हम x1 और इसे y1 लें तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. क्वेश्चन में करना क्या है, हमें 4 by 1 माइनस 5 log base c3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है e टू द पावर dy ओवर dx इज इक्वल टू kx प्लस ky2. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए k की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो यहाँ से फिर हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो जो हमें कंडीशंस गिवन है उसको यूज करेंगे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमसे पूछा गया है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर सबसे पहले ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, उसके बाद में एक यहाँ पर टेंजेंट है जो कि दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर एक कर्व है जो कि इस टेंजेंट को पॉइंट P पर टच कर रहा है. इसको ठीक से बना देते. यहाँ पर ये एक कर्व है जो कि इस टेंजेंट को पॉइंट P पर यहाँ पर पॉइंट P पर टच कर रहा है और ये पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे A और ये B, A और B. तो यहाँ पर ये पॉइंट, इसके हम पॉइंट्स ले लेते हैं x, y. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इसे हम x1 और इसे y1, तो यहाँ से हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालें तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. तो इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं इस लाइन के लिए. तो सबसे पहले अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करें फिर y इज इक्वल टू 0 पुट करें. अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिलती है, y माइनस mx. और अगर हम y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं कैपिटल Y, तो हमें यहाँ से कैपिटल X कितना मिलेगा, x माइनस y अपॉन m. तो कुल मिला के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, पहला आ जाएगा 0, y माइनस mx और दूसरा आ जाएगा हमारे पास में दूसरा आ जाएगा ये x माइनस y अपॉन m, 0. तो ये वाला यहाँ का जो पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा x की वैल्यू 0, यानी कि ये हो जाएगा हमारा x माइनस y अपॉन m, 0 और B का हो जाएगा 0, y माइनस mx. तो अब हम यहाँ से इसे हम दोबारा अलग x1 by 1 और इसे x2 by 2. तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला लगाते हैं. अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड करता है किसी रेशियो में, तो यहाँ पे हमें ए बी लाइन दे रखी है जिसको कि पॉइंट P डिवाइड कर रहा है 1 रेशियो K के रेशियो में. तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, 1 रेशियो K. तो इसे हम m लेते हैं, इसे n ले लेते हैं. तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की वैल्यू है m की वैल्यू है 1 और यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं. x2 की वैल्यू 0, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा. उसके बाद में x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x माइनस y अपॉन m. तो ये हो जाएगा n की वैल्यू k, x माइनस y अपॉन m अपॉन 1 प्लस k. तो यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस k x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे 1 इंटू 0, ये 0 था हमारा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये k x माइनस y अपॉन m. तो यहाँ से x प्लस के एक्स इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स माइनस के इंटू बाई अपॉन एम. के एक्स से ये के एक्स कैंसिल, तो ये हमारा कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के
इंटू के अपॉन एम इंटू बाई इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस का एक्स है, तो यहाँ से माइनस के वाई इज इक्वल टू एम एक्स, तो यहाँ से के वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम, तो यहाँ से माइनस के वाई अपॉन एक्स माइनस एम इज इक्वल टू 0, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो के वाई अपॉन एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन आ जाती है वो आ जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के अपॉन एक्स बाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि m क्या होता है, m स्लोप होता है, स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ से हमारा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो सेपरेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एक्स इंटू बाई, तो यहाँ से डी वाई हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस के अपॉन एक्स और डी एक्स, तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस के लॉग एक्स, और यहाँ पे हम कांस्टेंट ले लेते हैं log c, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log बाई प्लस, यहाँ से हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये x टू द पावर k हो जाएगा, और इधर लेफ्ट में लेके आएंगे तो log प्लस log x टू द पावर k इज इक्वल टू log c, तो यहाँ से log a प्लस log b क्या होता है log a b, तो log बाई इंटू एक्स टू द पावर k इज इक्वल टू log c, तो यहाँ से ये हो जाएगा बाई इंटू एक्स टू द पावर k इज इक्वल टू c, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो हमारा अब जो कर्व है वो पॉइंट 1,1 और 1/10,100 से पास हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कर्व पासिंग थ्रू कर्व पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स 1,1 एंड 1/10,100, तो इसके बाद क्या करेंगे हम 1,1 है उसे हम x और y की जगह पुट कर देंगे, तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये y की जगह भी 1 और x की जगह भी 1, तो 1 इंटू 1 टू द पावर k 1 ही रहेगा इज इक्वल टू c, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई है, तो यहाँ से हम c की वैल्यू 1 रखेंगे। अब हम यहाँ पर x y की जगह 1/10,100 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिलेगी, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/10 की पावर k इंटू 100 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से 10 की पावर इसे हम लिख सकते हैं माइनस के और इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 100 जाएगा 1/100 हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 केवल लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2, ये -2, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है e टू द पावर dy ओवर dx इज इक्वल टू kx प्लस ky 2, तो इसे ले लेते हैं हम, तो यहाँ से नाउ e टू द पावर dy ओवर dx इज इक्वल टू kx, ये dx इज इक्वल टू kx प्लस ky 2, यहाँ से हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ से log kx प्लस ky 2, अब हम यहाँ पर k की जगह 2 पुट कर देंगे, पुट k इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू log 2x प्लस 1, और यहाँ से dy इज इक्वल टू log 2x प्लस 1 dx। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये इंटीग्रेशन log x dx इज इक्वल टू x log x माइनस 1 प्लस c, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1 y 2, क्योंकि 2 का x का कोफिशिएंट 2 है, इनटू में log यहाँ पर log 2x प्लस 1 और ये माइनस 1 और ये प्लस c, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम 2 का डिवाइड लगा करके लिख सकते हैं बाई x, क्योंकि बाई x का फंक्शन है, तो यहाँ पे ये x प्लस 1/2 log
2x प्लस 1 माइनस 1 और ये प्लस c। तो अब हम यहाँ पर हमें अब क्वेश्चन में क्या दिया, बाई 0 इज इक्वल टू k। तो अब हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो यहाँ से बाई 0 इज इक्वल टू k, यानी कि हम x की जगह 0 पुट करेंगे और बाई की जगह k पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू ये 0 प्लस 1/2, यानी कि ये 1/2 अपॉन इंटू लॉग, यहाँ पर ये 2 इंटू 0, 0 प्लस 1 1 लॉग 1, और ये यहाँ पर माइनस 1 प्लस c। तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1 और ये प्लस c। तो यहाँ से हमें c कितना मिलेगा, c इज इक्वल टू हमें मिलेगा k प्लस 1/2, और k की वैल्यू पीछे कितनी आई थी, 2 आई थी, k इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/2। तो यहाँ से c इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। तो यहाँ से हमने ये बाई 0 निकाला था। अगर हम यहाँ से ऐसे ही बाई 1 निकाले तो बाई 1 कितना हो जाएगा, यानी कि हम x की जगह 1 पुट कर देंगे। तो 1 प्लस 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 3/2 ब्रैकेट में लॉग ये 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि लॉग 3 और ये -1, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, प्लस 5/2। तो यहाँ से बाई 1 हमारा कितना आ जाएगा, बाई 1 हमारा कुल मिलाकर के आ जाएगा यहाँ पे 3/2 लॉग 3, और ये 3/2 लॉग 3 प्लस 1 ये आ गया। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में और क्या पूछा गया, 4/1 माइनस 5 लॉग बेसी 3। तो यहाँ से हमें बाई 1 मिल ही गया, तो 4/1 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4/1 करने पर ये हो जाएगा 4 इंटू 3/2 लॉग बेसी 3 और ये प्लस 1, ये पूरा ब्रैकेट में। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, ये 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा, यानी कि 6 लॉग बेसी 3 और प्लस 4, और यहाँ से 4/1 माइनस 5 लॉग बेसी 3, ये कितना हो जाएगा, इसमें से हम माइनस कर देंगे 5 लॉग बेसी 3 को, तो 6 लॉग बेस ई 3 प्लस 4 माइनस 5 लॉग बेस ई 3। तो यहाँ से हमें कुल मिलाकर के मिल गया 4 प्लस लॉग बेस ई 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।